रंग जाऊं तेरे रंग में। ध्रुव जी, अगर आप सच में जरा सा भी हमें अपना समझते हैं, जो आपके दिल में है वो साफ साफ कहिए। हम सुन रहे हैं और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सृष्टि जी, हमारी बुआ ने एक माँ की तरह पाला हमें और अपने खुद के बच्चों से ज्यादा प्यार हमें दिया। और रक्षा वाले दिन जो कुछ भी हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि सारी गलती धानी की है, लेकिन हमारी बुआ उन सब के लिए तैयार नहीं थी। हमारा मानना कि बड़ों के लिए उनकी जमा पूंजी उनका मान सम्मान और उनकी इज्जत ही होती है। और बुआ जी को ऐसा लगा कि उनकी मान सम्मान और उनकी इज्जत पे किसी ने पानी फेर दिया हो। यह बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, दिल पे ले गए इस बात को। अब वो घर छोड़कर जा रही है। आप हमें जानती नहीं है इतना भी। लाइफ में एक असूल है हमारा, जो कि हमारे बिजनेस और लाइफ में फॉलो करते हैं, कि नए रिश्तों को बनाने के लिए हम पुराने रिश्ते नहीं तोड़ सकते। बिलीव मी, आपसे मिलने के बाद हमें ऐसा लगा हमें हमारी लाइफ पार्टनर मिल गई है। बहुत खुश थे हम, लेकिन अपनी खुशियों के लिए अपने परिवार वालों की खुशियां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम ये शादी नहीं कर सकते। ये फैसला हमारे लिए आसान नहीं था। हम सच में आपको चाहने लगे थे, और लाइफ में हम जो चाहते हैं वो वैसे ही हो, ये जरूरी तो नहीं। उनके रिश्ते को पहले जैसा करने के लिए हमें अपनी पसंद और अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है। अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो रिश्तों की और फैमिली की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। आप बहुत अलग हैं
और इसके लिए आपको सॉरी कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमारे मन में आपके लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर कल को हमारी शादी हो जाती है, वो हमसे नाराज़ रहती है या घर में कोई भी कलेश हो जाता है, फिर हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपकी बात सही है। आपको हमसे शादी नहीं करनी ना? ठीक है, हमें आपका फैसला मंजूर है। तूने ध्रुव की बुआ पे पानी नहीं फेंका, हम सबके के कराए पे पानी फेंक दिया। अपनी दीदी का रिश्ता तोड़वा दिया। क्या अनर्थ कर दिया तूने। मम्मी अच्छा, इसमें धानी की कोई गलती नहीं है। उसने उनको पलट के जवाब दिया था जो लोग उसकी दीदी और उसके घर वालों के लिए गलत बोल रहे थे। वैसे भी वो तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है, बस बाकी तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है। वही हुआ है। ध्रुव जी ने खुद आकर शादी के लिए मना कर दिया। जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ है। सोचो अगर शादी हो जाती फिर बवाल होता। हम और ध्रुव जी दोनों परिवारों के बीच पिस के रह जाते। और जो शादी खुशी खुशी नहीं होती, वो शादी छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस जाती है। मम्मी, जब पता है कि गलती करके कल को पछताना पड़े, उससे बेहतर तो यही है ना कि गलती करे ही ना। मत रोइए। बुआ जी प्लीज, बुआ जी प्लीज मत जाइए ना। बुआ जी प्लीज प्लीज, बुआ जी रुक जाइए। हम आपको ये सामान भी पैक करने नहीं देते, आपकी टिकट भी फाड़ के फेंक देते दीदी। घर छोड़ के जाने के बाद भी मुंह पे नहीं लाने देते, पर हम आपको नहीं रोक पाए, क्योंकि अगर आप रुक गई तो आपको लगातार आपकी बेइज्जती की याद आएगी।
वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता दीदी, इसलिए हम आपको नहीं रोकेंगे। आपने घर छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हारे पापा ने हमारी मर्जी के खिलाफ एक फैसला लिया। तुम सबको वो फैसला मुबारक, और हमको हमारा सामान। हटो सामने से। हुआ पापा ने कुछ सोच समझ कर डिसीजन लिया, और फिर आपने फैसला लिया इस घर को छोड़कर जाने का, तो फिर हमने भी एक फैसला लिया। इन सारी मुसीबतों की जड़ हमें, हमारी शादी हो रही थी ना। थी मतलब? अब ये शादी नहीं होगी बुआ। इस रिश्ते के लिए मना कर दिया हमने, और अपना यही फैसला हम सृष्टि जी को सुना कर हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? हुआ ये घर, ये परिवार हमसे ज्यादा आपका है, और पापा ने वही किया जो हमने कहा। हमने पापा से कहा था कि हम सृष्टि जी को पसंद करते हैं, इसलिए हमारी पसंद या हमारी कोई भी खुशी आपसे बड़ी या आपसे ज्यादा नहीं हो सकती। इतना बड़ा हो गया, कांधे पे बिठा बिठा के खिलाया और बड़ा किया, इसलिए नहीं कि उम्र से पहले हमारी ही अर्थी निकाल देगा, हम ही को कांधे पे बिठा के छोड़ाएगा। इतना बड़ा हो गया है तू कि साला हमारा फैसला ओवरटेक कर दिया। काशीनाथ पांडे फैसला ओवरटेक कर दिया। हमसे तू है, तुझसे मैं नहीं हूं। हमने तुझे पैदा किया है, तूने हमको पैदा नहीं किया। तो सुन, हमारा समाज, हमारी व्यवस्था में आंख में शर्म है, लिहाज है, संस्कार है, ये हमारी धरोहर है। इस सबको रौंद दिया, एक ही मिनट में रौंद दिया। और इसी व्यवस्था के तहत जब तक बड़का घर में जिंदा है, बड़ा फैसला लेता है, छोड़ा नहीं। जब तक तेरा बाप जिंदा है, हम फैसला करूंगा। काशीनाथ पांडे फैसला करेगा, हमारी बहना फैसला लेगी, बड़े फैसला लेंगे, तू नहीं। जो रायता फैलाया है, अब जवाब कौन देगा? हिम्मत, जवाब दे अपने साथ चल के। सॉरी रक्षा वाले दिन हमने अपने घर को, अपने परिवार को दो हिस्सों में बढ़ते हुए देखा। कैसे देखते हो? जो चीज बुआ को तकलीफ दे वो हमारी खुशी कैसे बन सकती है? हो सके तो माफ कर देना प्लीज।
सारा दोष किस्मत पर डालकर चली गई, लेकिन हम दीदी को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमें इस रिश्ते को फिर से जोड़ना ही होगा। रानी, कहाँ जा रही हो? वो माता रानी एक्चुअली कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो गए हैं, तो उसी के लिए जा रही हूँ। इतनी सुबह सुबह? हाँ तो अभी आज सुबह है, दुनिया के किसी और कोने में शाम हो रही होगी। आप चिंता मत कीजिए, हम अच्छे से पढ़ाई करके आते हैं। लेकिन बिटिया, दुनिया के इस कोने में जहाँ हम रहते हैं आज इतवार है, और इतवार के दिन कौन सी क्लास, कौन सा कॉलेज? वो पापा असल में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उन्होंने संडे से ही शुरू कर दिया क्लासेस लेना एक्स्ट्रा। अब हम क्या करें, हमें तो जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन संभल के जाना। जी, बाय बाय। ध्यान से जाना। जी। अच्छा गीता, हम भी चक्की होके आते हैं। कहाँ जा रहा मैडम? लखनऊ। अरे मोरी दैया, ये क्या हो गया? अरे सृष्टि बिटिया, बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कैसी हो? सुना है तुम्हारा रिश्ता टूट गया, बहुत दुख लगा हमको। कौन है सृष्टि? हाय गीता भाभी, बिटिया के रिश्ता टूटने की बात सुनी ना, तो हमसे रहा ही नहीं गया। इतने बड़े घर में रिश्ता करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चद्दर हो। और वैसे ही सृष्टि बिटिया की शादी नहीं हो रही है, और अगर बिरादरी में मालूम पड़ गया कि सृष्टि बिटिया का रिश्ता टूट गया तो बड़ी मुसीबत होगी लड़के ढूंढने में। कोर्ट तो सब सृष्टि बिटिया में ही निकालेंगे। अब इतने बड़े घर के लड़के को कोई ना कुछ बोलेगा। क्यों मेला लगा रखा है आप लोगों ने यहाँ? जो कुछ हुआ है उसमें सृष्टि का कोई दोष नहीं, और अगर किसी को लगता है कि इसमें सृष्टि का दोष था तो उसे हमारे सामने लाइए, हम समझाएंगे, हम बात करेंगे उससे। सुनिए, आप क्यों गुस्से में लाल पीले हो रहे? ये लोग तो बस रिश्ता टूटने की खबर सुनकर अफसोस जताने आ गए। आप जाकर मुंह हाथ धोइए, मैं सृष्टि के हाथों चाय भिजवाती हूँ। बहन जी, आप दुख जताने आई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भेड़ियों का तो कुछ कर नहीं पाए, बिल्लियों के कान खींच के चौड़े हो रहे हो। अरे बड़े घर वालों ने बेटी से रिश्ता तोड़ा, तभी तो आपकी जबान से कुछ नहीं निकला और हम लोगों पे बरस पड़ रहे हो। हम भी यही है और आप भी यही हो। अब तो कोई रिश्ता आने से रहा, और कोई रिश्ता आया भी ना तो मोटा दहेज मांगेगा। चल रही सरोज। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।